हेलो दोस्तों, मैं हूं विनोद शर्मा, ब्रेन साइंस ट्रेनर ब्रेनीवुड से। वेलकम करता हूं आपका आज के प्रोग्राम में, जिसमें हम ब्रेन साइंस के मेथड से पढ़ाई के कंटेंट को इजी बनाना सीखते हैं। आज हमारा टॉपिक है साइंस के डायग्राम्स कैसे याद करते हैं ब्रेन साइंस टेक्निक्स की हेल्प से। डायग्राम आपने अभी याद किया? डायग्राम हमें वैसे याद करने में मज़ा भी आता है, राइट? और डायग्राम पे आने वाले क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स तो होते हैं अगर हम ढंग से बना पाए तो। लेकिन हमें प्रॉब्लम कहाँ आती है? कई बार डायग्राम के शेप में, कई बार डायग्राम के नाम में, कई बार उसकी लेबलिंग में, कई बार उसके अंदर जो चीज़ें होती है उसकी प्लेसिंग में, और कई बार उस डायग्राम के एक्सप्लेनेशन में। लेकिन अगर हम ब्रेन साइंस मेथड यूज़ कर लें तो हमें डायग्राम्स बिल्कुल एज इट इज़ पोजीशन के साथ, परफेक्ट लेबलिंग के साथ याद हो सकता है। अक्सर टीचर डायग्राम में लेबलिंग को चेक करते हैं और हम लेबलिंग में मार्क खा जाते हैं। लेकिन अगर हम ब्रेन साइंस के 3 मेथड को कंबाइन कर लें तो हम किसी भी डायग्राम को मेंटल पिक्चर के तौर पर भी देख सकते हैं और आसानी से याद कर सकते हैं। हम इसमें 3 मेथड यूज करेंगे। एक PIS, जिससे हम डिफिकल्ट वर्ड्स को इजी पिचफुल वर्ड्स में बदलेंगे। दूसरा जर्नी, या जिसे हम प्लेटफॉर्म मेथड कहते हैं, या लोसी या रूट मेथड कहते हैं। उस मेथड से हम एक पूरा का पूरा डायग्राम का भी चक्कर काट के देखेंगे उस डायग्राम में क्या है। और तीसरा मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे एक मेंटल स्टोरी यानी कि लिंक मेथड। और हम तीनों को जोड़ करके एक ऐसा मेंटल लाइव इंसिडेंट क्रिएट करेंगे जो डायग्राम के साथ आपका कनेक्शन ऐसा बनाएगा कि आपको वो हमेशा याद रहेगा। दोस्तों, हमारा डायग्राम है ये डायग्राम आपको मिलता जुलता लग रहा है? ये है प्लांट सेल। कई बार जब सामने आता है तो दिमाग घूम जाता है ना, ओहो प्लांट सेल, अब इसके सारे नाम याद करने पड़ेंगे, इसे याद करना पड़ेगा। अब आप प्लांट सेल कैसे याद करेंगे? अब देखिए दोस्तों, हमारे को क्या बचपन से बड़े होने तक कंडीशनिंग की गई है कि प्लांट सेल यानी सेल बहुत छोटा होता है। तो हम डायग्राम तो देख रहे होते हैं, पर ब्रेन कहाँ जा रहा होता है? उसके माइक्रोस्कोपिक व्यू पे, यानी कि वो उसको बहुत छोटा मान रहा होता है। छोटी चीज़ें घर में अक्सर खोती हैं। इसी तरह से दिमाग में भी छोटी चीज़ें खो जाती हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकली हमने इसे बहुत छोटा माना है। लेकिन ब्रेन साइंस कहता है आप ऐसा करते क्यों हो? आप ABC प्रिंसिपल यूज करो। A यानी एक्शन, B यानी बिग, और C यानी कलरफुल। यानी आप किसी भी छोटी चीज को अपने दिमाग में बड़ा कर सकते हो, जैसे हैरी पॉटर की मूवी में होता है। तो आप बिल्कुल इसी तरह से इस डायग्राम को किसी और तरीके से भी देख सकते हो। पहले हम एक बार प्लांट सेल के डायग्राम को देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या है और हमें एक्चुअली याद क्या करना है। ये रहा प्लांट सेल का डायग्राम। प्लांट सेल का डायग्राम कैसा है? आप देखिए, रेक्टेंगुलर शेप में है। इसके सबसे स्टार्टिंग कहाँ से हो रही लेबलिंग की? ये प्लांट सेल ऐसा होता है। इसके अंदर जो सबसे कॉर्नर वाली इसकी वॉल है वो कहलाती है सेल वॉल। उसके बाद वाली वॉल कहलाती है सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर आ जाए तो ये वाला पार्ट इसका जो कहलाता है, ये कहलाता है गोल्गी एपरेटस। इसके बाद नीचे की तरफ आइए, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई रहे क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद अपन नीचे आते हैं तो माइटोकॉन्ड्रियाज हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में जो पूरा पार्ट है इसके पीछे का, ये कहलाता है साइटोप्लाज्म। और इस तरफ आपको दिखा रहा है एमिलोप्लास्ट। और एमिलोप्लास्ट के बाद में यहाँ पर एक इस सेल के अंदर एक चैम्बर नजर आ रहा है, जिसके अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस होते हैं। और इसके 2 पार्ट होते हैं। नीचे वाला पार्ट कहलाता है रफ ER और ऊपर वाला पार्ट कहलाता है स्मूथ ER। और इसके बाद में इसमें राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स के बाद में गोल्गी वेसिकल्स होते हैं। सेंटर वाले पार्ट के अंदर हम देखें तो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल कहते हैं इसको हम। और इसकी जो कॉर्नर होता है, इसकी जो वॉल होती है, इसको हम बोलते हैं वैक्यूल मेम्ब्रेन। और अंदर की तरफ होता है रेफाइड टेस्टल और ड्रूज टेस्टल। ये है हमारा प्लांट सेल। दोस्तों, आपको पता है ये मैंने कैसे याद किया? मुझे ये इतनी आसानी से याद नहीं होने वाला था कि मैंने आपके तरफ देखते देखते इसे बोल लिया। मैंने इसे ब्रेन साइंस से याद किया हुआ है और वो ब्रेन साइंस ही हेल्प कर रहा है मुझे इसको रिकॉल करने में। वरना पता नहीं कब मैंने इसे पढ़ा था और अब मुझे याद नहीं उस टाइम मैंने कैसे याद किया था। लेकिन जब इसको मैंने ब्रेन साइंस से याद किया तो बस ये मेरे दिमाग में छप गया और अब ये मुझे हमेशा याद है। और उसी की वजह से मैं आपको यहाँ से बता पा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि एडिटिंग तो बाद में हुई है, लेकिन मुझे कैसे याद है? बिकॉज आई यूज सम मेथड्स ऑफ ब्रेन साइंस। चलिए अब आपको मैं सिखाता हूँ कि मैंने इसको कैसे याद किया और आप इस तरह के डायग्राम को कैसे याद कर सकते। दोस्तों, डायग्राम में 2 पार्ट होते हैं। एक होता है उसका स्ट्रक्चर और दूसरा होता है उसके अंदर जो चीजें होती हैं उनके नाम, यानी कि उनकी लेबलिंग। टीचर दोनों ही चीजें चेक करता है, स्ट्रक्चर आपने कैसा बनाया है और लेबल सही किए हैं या नहीं किए हैं। ऐसा करने से जितने मार्क्स का वो डायग्राम होता है वो पूरे मार्क्स मिल जाते हैं और आप अपने अच्छे मार्क्स स्कोर करने की जो आपकी रेस है उसमें और आगे बढ़ जाते हो। कैसे करेंगे? करके देखते हैं। दोस्तों, अगर मैं कहता हूँ ये प्लांट सेल है आपके सामने, तो ये प्लांट सेल आपको दिख कैसा रहा है? टीचर ने हमेशा प्लांट सेल को प्लांट सेल ही बताया है, इसलिए आपके दिमाग में आता है माइक्रोस्कोप में देखने से बड़ा सा एक प्लांट सेल दिखा, लेकिन है ये बहुत छोटा। इसी वजह से साइकोलॉजी आपको कभी भी इसे किसी दूसरे इमेज से जोड़ने नहीं दे रही थी। लेकिन मैं आपको ये करके दिखाता हूँ कि हम इसको याद नहीं करेंगे, हम इससे मिलता जुलता कोई और इमेज ढूंढते हैं इसी के अंदर। कैसा लग रहा है ये देखिए।
Brainwood, India's best innovative learning platform. Download the app now.